हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस डी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एस डी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल और ब्यूट 1 इन। हमें 1 ब्यूटेनॉल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है और ब्यूट 1 इन से भी 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 ब्यूटेनॉल की रिएक्शन किससे करा सकते हैं, HBr से कराएंगे। तो यहाँ क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, ये Br इस OH को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन बना देगा। इसी तरह से ब्यूट 1 इन से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है तो क्या करेंगे, ब्यूट 1 इन की रिएक्शन HBr से करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। यहाँ क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन एंड वाई। ये है 2 क्लोरोब्यूटेन और ये क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन। इनमें से कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन ज़्यादा तेजी से देगा। तो आंसर क्या है इसका, द सब्सटेंस विच कंटेन्स लेस स्टेरिक हिंड्रेंस शो SN2 रिएक्शन ईजिली। इसमें ये क्या है 2 क्लोरो है और ये क्या है 1 क्लोरो। तो यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन में। इसीलिए SN2 रिएक्शन फास्टर कौन देगा, सेकेंड वाला देगा, यानी क्लोरोप्रोपेन देगा। तो क्लोरोप्रोपेन क्या है, एक प्राइमरी हैलाइड है विच हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, सो इट गिव्स SN2 रिएक्शन इजीली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एल्काइल हैलाइड इज कायरल अंडरगोज SN1 फास्टर। हमें A और B दो कंपाउंड दिए हैं। ये क्या है 3 डिग्री हैलाइड है और ये क्या है 2 डिग्री हैलाइड है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड कायरल है और कौन सा SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। तो 2 डिग्री हैलाइड क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, कायरल कार्बन है। इस पर क्या है, सभी ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ इथाइल लगा है, ये मिथाइल है, ये क्या है ब्रोमीन है और साथ में क्या लगा है, एक हाइड्रोजन। तो जब चारों जो इसकी वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है तो ये कैसा है, अकायरल है, सॉरी, तो ये क्या है, कायरल है। और कायरल है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कायरल है बिकॉज दिस मॉलिक्यूल हैज एसिमेट्रिक कार्बन। सेकंड है, इनमें से कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। तो उसका आंसर क्या है, 3 डिग्री हैलाइड क्या करता है, SN1 रिएक्शन फास्टर देता है। क्योंकि SN1 रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो इजीली बन जाता है। इसीलिए 3 डिग्री हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्टर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाइल क्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम विनाइल क्लोराइड बाई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो इसका आंसर क्या है, एलाइल क्लोराइड react with NaOH and silver nitrate solution, but vinyl chloride does not react with NaOH and silver nitrate solution because विनाइल क्लोराइड हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखिए एलाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, और विनाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो यहाँ से क्या मिल सकता है हमें, एक स्टेबल कार्बोकैटायन जिसका नाम क्या है, एलाइल कार्बोकैटायन। और यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, विनाइल कार्बोकैटायन। तो एलाइल कार्बोकैटायन कैसा होता है, स्टेबल होता है, इसीलिए इजीली रिएक्ट कर जाता है NaOH और सिल्वर नाइट्रेट से। लेकिन विनाइल क्लोराइड क्या है, यहाँ कार्बन के ऊपर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या है, अनस्टेबल है, इसीलिए ये NaOH से और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट नहीं करता। और यहाँ पर क्या है, इसके पास लोन पेयर होंगे जो क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस शो कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये CH2 यहाँ पर नेगेटिव, ये CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर ये NaOH और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता। है CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। तो आंसर क्या है इसका,
CCl bond length in chlorobenzene is shorter than methyl chloride because each carbon in chlorobenzene is sp2 hybridized and due to resonance it have partial double bond character। क्योंकि मिथाइल क्लोराइड में CCl बॉन्ड कैसा है, यहाँ पर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, ये बेंजीन है, ये Cl, इसके पास क्या है, लोन पेयर, जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस शो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये CCl बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है एज कम्पेयर टू CCl बॉन्ड लेंथ इन मिथाइल क्लोराइड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है, इन क्लोरोबेंजीन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। इन क्लोरोबेंजीन -I और +R यानी इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SN1 रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाई रेसिमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। जब एल्काइल हैलाइड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन क्या होता है, इक्वल प्रपोर्शन डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म का जब बनता है, 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन अकर इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड बिकॉज SN1 रिएक्शन इज 2-step प्रोसेस। इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म विच हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर। जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर, जिसकी वजह से बैक और फ्रंट साइड से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है और डेक्स्ट्रो और लीवो दो फॉर्म बनती है। सो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट और बैक साइड बोथ, ड्यू टू दैट डेक्स्ट्रो एंड लीवो प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो जो मिक्सचर है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, और प्रोसेस क्या कहलाता है, रेसिमाइजेशन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमोपेंटेन। हमें बताना है विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। सेकेंड है, राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेंटेन इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखिए SN2 रिएक्शन कौन देता है, जिसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और प्राइमरी हैलाइड में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसीलिए वो SN2 रिएक्शन प्रेफर करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 ब्रोमोपेंटेन इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, देयरफॉर इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। सेकेंड है, 2 ब्रोमोपेंटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें ये सेकेंड वाला कार्बन क्या है, कायरल सेंटर है या कायरल कार्बन है। यहाँ पे ये क्या है, एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल है, यहाँ ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है, तो चारों ग्रुप अलग है। तो ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एलिमिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, एल्कोहलिक KOH के थ्रू होगा। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से Br, यहाँ पर क्या आ गया, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन किसके थ्रू बनती है, सैडजर रूल के अकॉर्डिंग। और सैडजर रूल क्या कहता है, वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन CH3Cl इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। नेक्स्ट है, CH3Cl इज ट्रीटेड विद KCN और CH3Br इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए, जब CH3Cl एक्वस KOH से रिएक्शन होती है तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू, SN2, क्योंकि ये कैसा है, मिथाइल हैलाइड है। ठीक है, यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो SN2 के थ्रू क्या बना देगा, ये मीथेनॉल बना देगा। इसी तरह से CH3Cl KCN से रिएक्ट करेगा, यहाँ भी क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी और क्या बना देगा, इथेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3Cn। और जब CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए, जब किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है,
वुड्स रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो भी हेलो एल्केन में आर ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, उसका डाइमर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आर क्या है, ये CH3 CH CH3, यानी ये जो क्या पूरा ग्रुप है ये क्या है, आर ग्रुप है। तो इसका डाइमर बनेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, ये आर ग्रुप है और ये दूसरा आर ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, एक डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। तो इसकी IUPAC क्या हो जाएगी, यहाँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर 6 कार्बन की एक पेरेंट चेन है जिसमें सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको, 2,5 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट विद HI। जब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन HI से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर ये बनेगा पॉजिटिव सेंटर और ये नेगेटिव सेंटर। तो आई को कहाँ जोड़ेंगे हम, इस पोजीशन पे, तो क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, और फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है। तो क्या कह देंगे इसे, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि दोनों ही क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है, जिसमें आई क्या है, अल्फ़ाबेटिकली एम से पहले आता है। तो 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लोरोइथेन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, सिल्वर नाइट्राइड से। तो यहाँ क्या मिलेगा, C2H5NO2 मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा, नाइट्रो ईथेन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रो ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अमंग ऑल द आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br, the one isomer which is optically active, the one isomer which is highly reactive towards SN2, the two isomer which gives same product on dehydrohalogenation with alcoholic KOH। तो सबसे पहले हम C4H9Br के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो बना लेते हैं। तो इसके जितने आइसोमर है उसमें क्या है, पहला 1 ब्रोमोब्यूटेन, दूसरा क्या है 2 ब्रोमोब्यूटेन, और तीसरा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और फोर्थ है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। जिसमें आइसोमर सेकंड है, ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ भी इथाइल लगा है, यहाँ मिथाइल है, ये ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है। तो ये कैसा है, कायरल कार्बन है, तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। आइसोमर विच इज़ हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस रखता होगा वो कैसा होगा, मोर इजीली SN2 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसा है, प्राइमरी हैलाइड है, यहाँ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आइसोमर फर्स्ट 1 ब्रोमोब्यूटेन इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। थर्ड क्या है, थर्ड और फोर्थ दोनों में क्या करेंगे, जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो आइसोमर थर्ड 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड आइसोमर फोर्थ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन गिव्स सेम प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विद अल्कोहलिक KOH। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन किससे हो रही है, SOCl2 से। तो यहाँ पर वाया SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, इस OH को क्या कर देगा, ये Cl रिप्लेस कर देगा। तो हमारा एक तो प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, SO2 बनेगा और HCl। SO2 HCl यहाँ क्या है, बाई प्रोडक्ट हैं, जो कि क्या होते हैं, गैस होते हैं। तो ये एस्केप आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट जो हेलो एल्केन है। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड होता है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का या क्लोरो एल्केन बनाने का, कि हम एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा दें, SOCl2 से करा दें। क्लियर। नेक्स्ट है, ये हमें एल्कीन दी हुई है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, HBr से, प्रेजेंस किसकी है, परऑक्साइड की। तो यहाँ एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग H और Br का एडिशन होगा। तो Br क्या है, नेगेटिव पार्ट है, और एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होता है जहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन के पास क्या होंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो ये Br आगे अटैच होगा यहाँ पर, और ये कहाँ अटैच हो जाएगा, इधर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन की रिंग, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये CH2 Br, ये हो जाएगा इसमें फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। 2 ब्रोमोप्रोपेन से हमें क्या बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और बेंजीन से हमें क्या बनाना है, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है ये, और हमें बनाना क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन कराएंगे। एलिमिनेशन के लिए हम कौन सा रिएजेंट लेते हैं, अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इस प्रोपीन पर हम क्या करेंगे, HBr की रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा,
ये 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। तो पहले एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन कराएंगे, फिर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हम क्या कराएंगे, एडिशन रिएक्शन में कराएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन से हमें क्या बनाना है, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजीन पे क्या करा देंगे, क्लोरिनेशन करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, Cl2 की रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और फिर इस क्लोरोबेंजीन पर हम क्या करा देंगे, नाइट्रेशन करा देंगे। नाइट्रेशन क्या होता है, HNO3 H2SO4। तो यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा ऑर्थो पर, और पैरा पर हमें क्या चाहिए, पैरा प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट क्या है, CH3 CH CH2 और CH3 जिस पर सेकेंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, Br। तो नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमीन। तो क्या हो जाएगा ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट है ये 1 ये 2 और ये 3 बेंजीन के रिंग है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं। हम क्या कह सकते हैं इसे 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट है ये यहाँ पर 1 ये 2 ये 3। तो थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये 3 क्लोरो प्रोप 1 इन हो जाएगा। ये है इन तीनों के IUPAC नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, प्रोपेन टू 1 आइडोप्रोपेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन। तो क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, कॉपर से करा दें। तो क्या मिल जाएगा हमें, बाइफिनाइल एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, अल्मन रिएक्शन। अल्मन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर के साथ करा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बाइफिनाइल एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। सेकंड क्या है, प्रोपीन से हमें क्या बनाना है, 1 आइडो प्रोपेन बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी रिएक्शन HBr से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br मिल जाएगा। और फिर इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन है। ये क्या है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आयोडो एल्केन बनाते हैं। तो यहाँ Br को कौन रिप्लेस कर देगा, आयोडीन। हमें क्या मिल जाएगा, 1 आइडो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो ब्यूटेन से हमें क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन बनाना है। सिंपल है, यहाँ पर क्या कर देंगे, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर देंगे, एलिमिनेशन हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से Br। तो क्या मिल जाएगा हमें, ब्यूट 2 इन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है राइट द मेजर प्रोडक्ट। ये हमें एक रिएक्टेंट दिया है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में Br किस में टूटेगा, Br रेडिकल में। और ये रेडिकल क्या करेगा, इस पोजीशन पर क्या बनाएगा, रेडिकल का जनरेशन करेगा और ये Br आके इससे यहाँ अटैच हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ NO2 जैसा था वैसा रहेगा, यहाँ ये CH ये CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आके लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्री रेडिकल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो यहाँ कौन सी मैकेनिज्म लगी होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई होगी। नेक्स्ट है 2 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन किससे हो रही है, सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन का नाम है, ये वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरो एल्केन का जो एल्काइल पार्ट होता है उसका डाइमर बन जाता है। तो यहाँ पर ये CH जहाँ से क्लोरीन अटैच है वो क्या बना देंगे, डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इस तरह से हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3 CH2 Br किससे रिएक्ट कर रहा है, AgCN से। तो यहाँ पर क्या होगा, AgCN ये सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट होगा, जो कि इजीली आयनाइज नहीं होगा। तो इसलिए इसे अटैक करने के लिए क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन वाली साइड है। तो ये नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NC, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 CH2 NC का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा।